Hello kids, welcome back to my channel Govind Educations. Today we are going to start the chapter Shapes and Angles, class 5th, chapter 2. There are different kind of shapes I am showing you. These are 2D shapes. First shape is circle, second is square, triangle, oval, rectangle, diamond, pentagon and hexagon. You are familiar with shapes before also. Let us start the chapter. Rohini and Mohini are two sisters. They were making shapes with matchsticks, and Shaila, one of the friend, came and she gave a challenge to Rohini and Mohini that they will make a shape but without watching each other. Just like Rohini will tell the shape she is preparing and Mohini will copy that shape. Okay? तो रोहिणी ये वाली शेप बनाती है, फर्स्ट शेप ये वाली रोहिणी बनाती है. मोहिनी उससे पूछती है इज इट अ क्लोज्ड शेप और एन ओपन शेप. तो रोहिणी उसको बोलती है इट इज़ अ क्लोज्ड शेप. नेक्स्ट मोहिनी है, वो बोलती है कि उसके कितने साइड्स हैं, हाउ मैनी साइड्स आर देयर. तो रोहिणी बोलती है 6 साइड्स आर देयर. अब मोहिनी ने ये वाली शेप बना दी, मोहिनी ने ये वाली शेप बनाई, रोहिणी ने ये वाली शेप बनाई. इज इट सेम? नो, राइट? बट इज इट अ क्लोज्ड शेप? Yes, it is a closed shape. Does it have 6 sides? Yes, it is have 6 sides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sides. Similarly, this. Before 6 sides same as this. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. But it is not the same as one made by Rohini. But ये दोनों shapes सेम नहीं है. यहाँ पे लिखा है क्लोज्ड शेप एंड ओपन शेप. फर्स्ट कंसेप्ट आपका यहीं पे आता है क्लोज्ड शेप एंड ओपन शेप का. सी, सम ऑफ द शेप्स आर क्लोज्ड शेप्स विच कम फ्रॉम वन पॉइंट एंड क्लोज्ड टिल दैट पॉइंट. देखिए यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं है किसी भी पॉइंट पे. अगर ये वाला सर्कल एक पॉइंट से, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होके सर्कल बना, तो वो यहीं उसी पॉइंट पे जाके दोबारा क्लोज हो गया है. ओपन शेप ऐसी होती है कि आप एक पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं उसको, बट वो क्लोज नहीं है. ओके, सिमिलरली ये भी ओपन है नीचे से ट्रायंगल. अगर हम इसको इतना भी क्लोज कर देते हैं तब भी ये फुल क्लोज नहीं है, ये थोड़ा सा ओपन है. ठीक है, इसी तरह स्क्वायर की शेप कैसे ओपन रहेगी, ऐसे. देखिए ये ओपन है, ये फुल क्लोज है, तो ये क्लोज्ड शेप है, ये ओपन शेप है. नाउ अगेन कम टू द चैप्टर. This is a closed shape. Yes, this is a closed shape. It is having 6 sides. Again उसने बनाया, again कुछ गलत बन गया. सेम तो नहीं बना जैसा रोहिणी ने बनाया, मोहिनी का वैसा सेम नहीं बना. तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? दोनों का डिफरेंस आ रहा है एंगल्स पे. अगर हमारे एंगल्स सेम नहीं होते हैं तो हमारी दो लाइंस ज्वाइन करके सेम नहीं बन सकती हैं. पर्टिकुलर एंगल्स पे दो लाइन ज्वाइन करती हैं तो वो सेम शेप बनाती हैं. नेक्स्ट इज सी, इज इट अ क्लोज्ड शेप विथ 6 साइड्स? जो उसने बनाया था वो क्लोज्ड शेप थी, राइट? आई टोल्ड यू ऑलरेडी व्हाट इज क्लोज्ड शेप एंड ओपन शेप. इज इट सेम एज वन मेड बाय रोहिणी? रोहिणी और मोहिनी ने सेम बनाया? नो. इज देयर वे टू से दैट द वे दीज शेप्स आर डिफरेंट? किसी वे में बताइए कि ये शेप्स डिफरेंट हैं. ये शेप्स डिफरेंट ही हैं क्योंकि इनके एंगल्स डिफरेंट हैं. ओके, नाउ देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एंगल्स. एंगल्स क्या होते हैं?
फिगर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस मीट एट अ कॉमन पॉइंट। ये टू लाइंस एक कॉमन पॉइंट पे मीट हुई हैं तो ये एंगल बनता है। ये वाली लाइन को हम एरो से मार्क करते हैं जिसको हम रे बोलते हैं, ओके। और ये वाला एंगल बीच में फॉर्म होता है जब टू लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट होती हैं, तो इसको हम डिग्री से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस देखिए, इसमें है लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन दीज शेप्स, कैन यू सी द डिफरेंस। ये रोहिणी ने बनाई है शेप, और ये दो शेप्स जो है वो मोहिनी ने बनाई हैं। You can see there is a lot of difference in the angles in these pictures. The next is look at the shape and answer. आपको ये वाली शेप देखनी है और आपको आंसर करना है। The angle marked in dash color is the biggest angle. कौन सा एंगल सबसे बड़ा है इनमें से? ब्लैक कलर वाला एंगल बाकी सब एंगल से बड़ा है। द angle marked in black color is the biggest angle. Are the angle marked with yellow are equal? आप देखिए येलो कलर में जो मार्क किए हुए हैं एंगल वो इक्वल है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये येलो कलर के दो एंगल हैं जो अंदर की तरफ है। Are they equal? We can say that yes, they are equal. Are the angles marked with green are equal? ग्रीन कलर के ये देखिए ऊपर की तरफ मार्क किए हुए हैं, शेप सेम है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है। Are the angle marked with blue are equal? शेप सेम है, इस साइड पे और इस साइड पे सेम एंगल आएगा। सिमिलरली इस साइड पे और इस साइड पे सेम आएगा तो ब्लू एंगल भी सेम है, तो आंसर आएगा यस। Next is 4 different angles are marked in 4 colors. Can you find other angles which are same as one marked in red? Mark them in red. Do this for other colors. Okay. देखिए ये रेड वाला एंगल है, ये वाली शेप का सेम एंगल कैसे आएगा इसमें, ये वाली शेप का एंगल है तो रेड का एंगल ऊपर की तरफ आएगा यहाँ पे, तो मैं इसको रेड कलर में मार्क कर देती हूँ आपको। ये देखिए अब ग्रीन कलर में एंगल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अगर हम कहें ग्रीन कलर का एंगल, ग्रीन कलर का एंगल यहाँ पे मार्क होगा। ब्लैक कलर का एंगल देखिए यहाँ पे है तो वो यहाँ पे मार्क होगा। येलो कलर का ये वाला एंगल है, ये देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। येलो कलर में एंगल जो इसके अकॉर्डिंगली फिगर है तो वो ये है एंगल, ये मार्क हो गया। How many different shapes can you make by changing the angle between the matchsticks in each of these? Try. अब हमारे को different shapes बनानी है, ठीक है। तो हम कैसे बना सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एंगल में दो लाइंस जब पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे मीट करती हैं, ये देखिए दो लाइंस जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करती हैं तो उनके बीच का जो एंगल है वो डिफरेंट हो सकता है। अब इसमें अगर मैं दो लाइंस को ऐसे मीट करवा देती हूँ तो इनका डिफरेंट हो गया एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। अगर मैं इसको इस तरीके से मूव करवा दूँ तो ये डिफरेंट टाइप का एंगल बन जाएगा, ठीक है। लाइंस तो दो ही हैं बट इनके मीट कराते ही किसी पॉइंट पे इनकी शेप चेंज करते ही एंगल चेंज हो रहा है, या एंगल चेंज होते ही शेप चेंज हो रही है। तो वही हमको इस पॉइंट पे करना है कि हमारे पास अगर 4 मैच स्टिक्स हैं तो
तो हम इनको किसी इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनके एंगल्स डिफरेंट बन जाए और इनकी शेप्स भी डिफरेंट हों। तो कैसे करेंगे, फोर्थ का ए पार्ट देखिए। 4 मैच स्टिक्स को यूज करके मैं एक डायमंड शेप बना सकती हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये 4 मैच स्टिक्स यूज की बट इनके एंगल डिफरेंट बन गए। बी पार्ट में है हमारे पास 8 मैच स्टिक्स। 8 मैच स्टिक्स यूज करके हम कैसे एंगल बना सकते हैं, 1 2 3 4 मैच स्टिक्स, 5 6 7 8, एक ऐसी शेप भी बना सकते हैं। देन सी पार्ट में हमारे पास है 5 मैच स्टिक्स। 5 मैच स्टिक्स यूज करके हम शेप बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, ये नीचे से ओपन शेप है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये नीचे से क्लोज्ड शेप है। बी पार्ट 7 मैच स्टिक्स यूज करके हम कौन सा एंगल बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक काइट शेप की हमने एक बना दिया। नेक्स्ट इज ई पार्ट। ई पार्ट में हम कौन सा एंगल बना सकते हैं, 10 मैच स्टिक्स यूज करके। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से एक शेप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मैथ स्टिक पजल। अब मैथ स्टिक पजल में क्या है, मेक 8 ट्रायंगल यूजिंग 6 मैथ स्टिक्स। हमारे को 8 ट्रायंगल बनानी है यूजिंग 6 मैथ स्टिक्स। तो हम कैसे बना सकते हैं, पहले तो 6 मैथ स्टिक्स के ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, या एक ट्रायंगल बना, एक बड़ा ट्रायंगल, दूसरा बड़ा ट्रायंगल, 2 3 4 5 6 7 and 8. There are 2 full triangles and 6 small triangles. Next question is, take 8 matchsticks and make a fish like this. ये देखिए एक फिश बनाई हुई है 8 मैचस्टिक्स के साथ। Put them in such a way that fish now start swimming in opposite direction. या तो इसको नीचे की तरफ आप करवा दीजिए या फिर इसको साइड की तरफ करवा दीजिए, ठीक है, या फिर इसको इस साइड पे करवा दीजिए, किसी भी डायरेक्शन उसकी चेंज करके आपको इस तरह से सिर्फ 3 मैचस्टिक्स उठानी है। अब अगर मैं यहाँ से ये वाली मैचस्टिक हटा दूँ और इसको यहाँ पे रख दूँ, आप देखिए इस मैचस्टिक को मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। दूसरी मैचस्टिक अगर मैं ये वाली हटा दूँ, ये वाली, और अगर इसको मैं इस साइड पे लगा दूँ,
और ये वाला फिश का अगर माउथ बन जाए तो ये वाली एक पूरी फिश बन गई जो ऑपोजिट डायरेक्शन में तैर रही है। ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 एक ये ऐसा वाला फिश बन गया। मैं आपको एक अलग बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में फिश कुछ ऐसी बन जाएगी। ये देखिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन की फिश बन जाएगी जो हमने पीछे बना के आपको दिखाई है। ये देखिए 2 मैचस्टिक ये वाले हटा के ये वाली शेप बनाई और इसको क्लियर मैंने यहाँ पे बना के दिखाया आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज यूज 10 मैचस्टिक्स मेक दिस शेप। हमने ये वाली शेप देखा। पिक up 5 matchstick, put them in such a way that you can get a shape of a house। 5 matchsticks हटानी है और एक हाउस की शेप बनानी है। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हाउस की शेप तो काफी हद तक पहले बनी हुई है। ये देखिए ये देखिए ये वाली एक हाउस की शेप काफ़ी हद तक पहले बनी हुई है और हमारे को 5 मैचस्टिक्स हटानी है। तो अगर हम ये वाली मैचस्टिक्स 1 2 हटा दें और यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे, ये तो ऑलरेडी लगी हुई है, 1 और 2 यहाँ पे लगा देंगे। ये वाली हटा के इसमें भी हमारे को एक ही मैचस्टिक चाहिए तो वो मैचस्टिक मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ और ये वाली मैचस्टिक हटा के मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो एक 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैचस्टिक्स लगा के मेरा ये पूरा हाउस कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको एक बार यहाँ पे भी करके दिखा देती हूँ। ये मेरा एक हाउस कंप्लीट हो जाता है 10 मैचस्टिक्स के साथ। ये वाला हटा के पॉइंट, रे, लाइन, सेगमेंट एंड लाइन। फर्स्ट आई विल शो यू व्हाट आर दिस कंसेप्ट। पॉइंट इज, you know what is point. This is simple, a point. This is another point. This is a third point. Simple one dot is called a point. Okay, what is ray? ये point से अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं और एरो मार्क से डिनोट करते हैं तो ये क्या बन जाती है, रे। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जा सकती है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, नो एंड। ओके, द लाइन सेगमेंट, 2 पॉइंट्स के बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस की लाइन को हम लाइन सेगमेंट से डिनोट करते हैं। इसकी पर्टिकुलर कुछ लेंथ हो सकती है 2 सेंटीमीटर। 2 पॉइंट्स के बीच में जो लाइन आती है उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन इज एंडलेस, एंडलेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये चलती रहती है। वो यहाँ पे भी इन्फिनिटी है और वो इस साइड पे भी इन्फिनिटी तक जा सकती है। इन्फिनिटी मतलब नो एंड, ये चलती रहेगी। अगर इस लाइन को हम बीच में से कट कर देंगे तो लाइन सेगमेंट बन जाता है। इसी लाइन को अगर हम सिर्फ एक डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो वो रे बन जाती है और इसी लाइन पॉइंट से ये सब कुछ
स्टार्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज एंगल्स। There are different types of angles. First is acute angle, second is obtuse angle, third is straight angle, right angle, reflex angle, full and adjacent angles. पहले आप देखिए राइट एंगल। ये राइट एंगल जो होता है एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। अब एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है, बिटवीन 0 एंड 90। एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, दो रेज को मिला के लाइन बनी और उसका बीच में एक एंगल बना विच इज लेस देन 90 डिग्री। ये कुछ अगर 90 डिग्री यहाँ पे है तो ये उसका हाफ हो गया, दैट इज 45 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। 90 एंड 180 डिग्री के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। द स्ट्रेट एंगल इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। कोई भी स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल इज बिटवीन 180 टू 360 डिग्री। देखिए फुल एंगल आपका 360 डिग्री का होता है। अगर हम इसको फुल एंगल लेके चले तो वो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, वही पॉइंट पे दोबारा आ जाता है और इनकी दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोलाइड कर जाती है, तो वो एंगल बनता है 360 डिग्री का। अब इसको एक पार्ट में डिवाइड किया तो वो 90 डिग्री का बन जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा इधर पार्ट में डिवाइड किया तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाता है। ये छोटा है तो एक्यूट एंगल बन गया। लेकिन जो बाकी का है, जो बहुत बड़ा पार्ट है, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोल देते हैं, जो कि अगर स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री की और जो बाकी का पार्ट है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल में 180 डिग्री टू 360 डिग्री बहुत बड़े बड़े एंगल बनते हैं। ठीक है, और ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स मतलब जो साथ में लगे हुए एंगल, सटे हुए एंगल, एक दोनों के साथ में लगे हुए एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। अब आपके पास इस प्रकार का प्रोटेक्टर आता है आपकी ज्योमेट्री में। यू हैव अ प्रोटेक्टर इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। इसको हम डी भी बोलते हैं। आपको सबसे पहले अपनी पेंसिल के साथ इस तरह से यहाँ से पॉइंट से लाइन बनाना स्टार्ट करना है। ये वाला जो 0 पे आएगा वो आपका बेस लाइन बनता है, बेस रे बनता है। यहाँ पे ये वाला आपका बेस रे है। ठीक है, अब आप इस बेस को लेके जहाँ पे आपने 40 डिग्री एंगल देखा है उस पे आप लाइन लगा सकते हैं। तो ये आपका कौन सा एंगल बन जाएगा? एक्यूट एंगल का 40 डिग्री का एंगल है तो ये एक्यूट एंगल है। ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 टिल 80 आपका एक्यूट एंगल चलेगा। मैं आपको एक बार शो करती हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं। ये देखिए आपका ये बेस लाइन से स्टार्ट होगा, यहाँ से आप 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब मान लीजिए 70 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो इस लाइन के ऊपर ऊपर आप चले। ये देखिए तो ये आपका 70 डिग्री का एक एंगल बन जाता है। ये आपका 40 डिग्री का एक एंगल बना। ठीक है,
द नेक्स्ट इज 90 डिग्री एंगल। अगर आपके दो रेज हैं और पूरा 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, अभी ये देखिए दो रेज पूरा 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो ये क्या होता है, राइट एंगल। ये वाली आपकी दो रेज हैं जो कि 90 डिग्री से अबव का एंगल बना रही हैं, दैट इज 120 डिग्री। तो ये आपका कौन सा एंगल आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल। बड़ा एंगल है 90 डिग्री से, तो ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जैक्ट 90 डिग्री वाला एंगल राइट एंगल, और 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। आई होप इट इज क्लियर नाउ। आपका ज्योमेट्री बॉक्स में एक तरह से डिवाइडर आता है। आप अपने ये एंगल टेस्टर खुद भी बना सकते हैं। दो कार्डबोर्ड के पीसीज लीजिए, उनको कट कीजिए और बीच में उनको ज्वाइन कर दीजिए एक पिन के साथ, सो दैट दे कैन मूव इजीली। तो ये आपका एक एंगल टेस्टर बन जाता है। अब अगर एंगल टेस्टर इस तरह से एल की शेप बनाएगा तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। एंगल टेस्टर की बेस लाइन को यहाँ पे रखिए और देखिए, अगर एंगल टेस्टर थोड़ा खोलेंगे 90 डिग्री से ज़्यादा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, और यहाँ पे अगर रखेंगे एंगल टेस्टर के बेस को और उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे तो वो एक्यूट एंगल बनाएगा। देखिए, जैसे रोहिणी देख रही है एंगल टेस्टर से अपनी बुक को मेजर करके, तो ये बुक है एल शेप की। ये देखिए एल शेप की बुक है, तो ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बना रही है। एल शेप में जो भी आता है दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। गो अराउंड विद योर टेस्टर एंड ड्रॉ हियर दोज थिंग्स विच आर टेस्टर opens like letter L, that means 90 डिग्री। L की तरह जो भी ओपन करेगा टेस्टर वो 90 डिग्री का शेप बनाएगा। आर यू श्योर दे आर राइट एंगल्स? आप देखिए, आप अपने आसपास की सारी जगह पे देखिए। मैंने एक एंगल टेस्टर बनाया है ब्लू कलर में, जिसको मैंने इस पेन के साथ ज्वाइन किया है। अब ये एंगल टेस्टर एल शेप का है, तो ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और आपके घर के आसपास आप देखिए ऐसा कार्डबोर्ड होगा जिस पे आप एग्ज़ाम्स नोट करते हैं। एक चेस बोर्ड है या कैरम बोर्ड है, वो भी आपको एल शेप में एंगल बना के दिखाते हैं। दैट मीन्स 90 डिग्री के एंगल आपके बनते हैं। 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंगल टेस्टर आप यूज़ करके अपनी विंडो पे भी देख सकते हैं, ये 90 डिग्री के एंगल बना रही है। नेक्स्ट इज ये एल शेप से एंगल छोटा है। ये आप देखिए, ये बेस लाइन अगर हम मान के चले तो अगर आप एल शेप इस तरह से बनाएंगे तो ये एंगल यहाँ पे आके एक छोटा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, तो ये लेस देन 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल। अब ये वाला एंगल एल शेप का बन रहा है। देखिए एल शेप का ये एंगल बन रहा है बीच में, तो दैट इज अ 90 डिग्री एंगल। ये वाला एंगल भी, ये देखिए, ये एल शेप का बन रहा है, तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये वाला एंगल भी आप ध्यान से देखिए तो एक एल शेप का एंगल बन रहा है, दैट इज 90 डिग्री एंगल। बट ये वाला एंगल जो है वो एल शेप का नहीं है। ये देखिए बड़ा एंगल है ये एल शेप से, तो ये क्या है, मोर देन राइट एंगल, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। सुखमन मेड दिस पिक्चर विथ सो मैनी एंगल्स। आप देखिए एक लड़के ने पिक्चर बनाई है, इसमें एंगल्स हैं। यूज कलर पेंसिल्स टू मार्क राइट एंगल विद ब्लैक कलर। ब्लैक कलर में ये देखिए एंगल्स मैंने ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं।
ये राइट एंगल हैं सारे, ब्लैक कलर में जो है। ये देखिए यहाँ पे एक अंकल के पजामे का राइट एंगल बन रहा है, इनके यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, विच इज़ ब्लैक कलर आई मार्क्ड। एंगल विच आर मोर देन राइट एंगल विथ ग्रीन कलर। अब देखिए ग्रीन कलर में जो एंगल है, ये देखिए ये एंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो ग्रीन कलर का बड़ा एंगल मार्क किया हुआ है। और भी एक ग्रीन एंगल है जो इस इनकी आर्म से बन रहा है, तो ये भी मोर देन 90 डिग्री है। एंगल विच आर लेस देन आर ब्लू कलर, लेस देन 90 डिग्री। ये जो सारे छोटे छोटे एंगल्स हैं पीछे वो ब्लू कलर में मार्क किए गए हैं, ये देखिए। और ये जैसे छोटे छोटे ये वाले एंगल्स ऐसे ऐसे बनते हैं, ये सारे छोटे एंगल्स बन रहे हैं 90 डिग्री से। ये देखिए यहाँ पे भी ब्लू कलर से मार्क किया गया है। नेक्स्ट इज ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस अराउंड द एंगल शोन एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इट इज। देखिए अब ये वाला फर्स्ट उन्होंने करके दिया है, लेस देन 90 डिग्री एंगल बना रहा है एलिगेटर अपना मुंह खोल के। 90 डिग्री वाली इमेज बनानी है तो ये कैसे बना सकते हैं हम, यहाँ पे हम इसको 90 डिग्री की इमेज को एक स्क्वायर टाइप में बना सकते हैं। अब ये वाली इमेज को हम कैसे बना सकते हैं, इस तरह से हम इमेजेस बना सकते हैं इस पे। कैन यू मेक दीज एंगल्स, आप अपनी बॉडी के साथ ऐसे कुछ एंगल्स बना सकते हैं। एन एंगल लेस देन राइट एंगल विद योर लेग्स आर्म्स, ये आप अपनी बॉडी के साथ कुछ एंगल्स बनाएं और उसको नोटबुक पे स्टिक करें। मैंने आपके रेफरेंस के लिए एक ये दिया हुआ है, हम टाइप्स ऑफ एंगल्स, हम राइट एंगल बना सकते हैं अपने हैंड्स को इस तरह से करके। एक्यूट एंगल भी हम बना सकते हैं लेस देन 90 डिग्री, और अपने हैंड्स को थोड़ा ज़्यादा खुला कर देंगे तो हमारे नेक के साथ इसका एंगल बनता है विच इज़ ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री। तो आप अपनी बॉडी टाइप के साथ अलग अलग शेप्स बना सकते हैं। That is end of part 1. We will see you soon in the part 2. Till then, take care, bye bye. Please like and subscribe to channel if you like the video. Thank you.